अंग्रेजी बोलने में इन सभी शब्दों का काफी प्रयोग होता है। आज की इस वीडियो में इन सभी शब्दों का एक एक करके प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ नीदर डॉट 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 नोर मतलब ना तो ये ना तो वो। अब इसे सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं? नीदर फिर डॉट में आपका कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन आएगा, फिर नोर फिर यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, इसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो एग्जाम्पल है, ना तो मैं ना तो वो स्कूल जा रहा है। तो सेंटेंस बनेगा नीदर आई नोर ही इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर ये जो वर्ब आएगा, ये वर्ब आपका किसके अनुसार आएगा? तो जो इसके वर्ब के नजदीकी सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार वर्ब लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आई भी है और ही भी है, तो इसके अब यहाँ पर जो वर्ब है इज, ये किसके नजदीक है? तो ये नजदीक ही के हैं। जब ही के नजदीक है तो इसी के अनुसार आएगा। ना तो यहाँ पर आर आएगा ना तो एम आएगा, क्योंकि इसके नजदीक ही है तो ही के साथ सिर्फ इज आएगा। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। ना तो रवि ना तो आकाश बाजार जाएगा। नीदर रवि नोर आकाश विल गो टू मार्केट। अब इस सेंटेंस में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि आपका प्लूरल सब्जेक्ट रहे या फिर आपका सिंगुलर रहे, दोनों के साथ विल ही यूज करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस बहुत ज्यादा हैं जो आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ना तो आप ना तो रमेश किताब पढ़ रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो सेंटेंसेस बहुत ही आसानी तरीके से हम बना सकते हैं। इवन इफ, इसका मतलब है चाहे या भले ही, दोनों सेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। आप समझते हैं सेंटेंस में कैसे प्रयोग होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे इवन इफ, इसके बाद क्लाउज। क्लाउज का मतलब होता है कि एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है वर्ब, ये दो चीजें होगा। फिर आप लिखेंगे कॉमा प्लस क्लाउज, फिर से आपका वो लाभ का ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, लेकिन क्लाउज हम उसे कहेंगे कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, भले ही तुम मुझे भूल जाओ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो भले ही शब्द जो लिखा हुआ है इसके लिए अंग्रेजी में लिखेंगे इवन इफ। जैसे इवन इफ यू फॉरगेट मी, भले ही तुम मुझसे भूल जाओ, आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। भले ही अमन मुझसे गाली दे मैं उसका मदद करूंगा। तो सेंटेंस बनेगा इवन इफ अमन अब्यूजेस मी आई विल हेल्प हिम। तो सेंटेंसेस आप ऐसे कई सारे बना सकते हैं। चाहे बोल सकते हैं चाहे अमन मुझसे गाली दे मैं उसका मदद करूंगा, चाहे तुम मुझसे भूल जाओ मैं फिर भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो ऐसे सेंटेंसेस हम आसानी से बना सकते हैं। सो डॉट 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 दैट, इसका मतलब हो जाएगा इतना की। अब सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे सब्जेक्ट वर्ब सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा प्लस दैट प्लस सेंटेंस। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। सुमन इतना तेज दौड़ता है कि वो हम सभी को हरा सकता है। सुमन रन्स सो फास्ट दैट ही कैन डिफीट ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस का मतलब हो जाएगा हम सभी को। वो इतना ईमानदार है कि सभी लोग उसको चाहते हैं। He is so honest that all people like him. तो sentences बनाना काफी आसान है, but you have to understand what is the concept, what is the structure, and what is the meaning of sentence. If you understand this thing, you can make many sentences in English and Hindi. Even so, इसका मतलब है इसके बावजूद भी। इसके बावजूद भी मतलब even so का यूज करेंगे। क्लाउज लिखेंगे प्लस आपका इवन सो आएगा फिर क्लाउज आएगा। तो एग्जाम्पल है, रिया बहुत पढ़ाई करती है इसके बावजूद भी वो फेल हो जाती है। तो इसके बावजूद भी इसके लिए अंग्रेजी लिखा जाएगा इवन सो। अब सेंटेंस है, रिया स्टडीज अ लॉट इवन सो शी गेट्स फेल। अमन बीमार था इसके बावजूद भी वो काम करने ऑफिस गया। तो अमन was ill, अमन was sick, even so he went to office to work. तो सेंटेंसेस ऐसे ही
कई सारे बना सकते हैं। फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर के लिए या फिर कुछ पल के लिए, दोनों सेंस के लिए प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब प्लस फॉर अ वाइल सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग होगा। तुम कुछ देर के लिए आराम कर सकते हो। यू कैन टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल। यू कैन टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल। तुम कुछ देर के लिए आराम कर सकते हो। मैं कुछ देर के लिए यह लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग इट फॉर अ वाइल। मैं कुछ देर के लिए यह लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग इट फॉर अ वाइल। बाय का मतलब होता है से। ऐसे तो बाय का मल्टीपल यूजेस हैं, अलग अलग सेंस में अलग अलग सेंटेंसेस के साथ प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाय का मतलब से होगा किस कंडीशन में। सब्जेक्ट वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, वो बस से स्कूल जाती है। सी गोज टू स्कूल बाय बस। सी गोज टू स्कूल बाय बस, वो बस से स्कूल जाती है। मैं बाइक से ऑफिस जाता हूँ। आई गो टू ऑफिस बाय बाइक। तो यहाँ पर आप बाय का प्रयोग उसके साथ करेंगे जहां पर आप व्हीकल की बातें करेंगे। व्हीकल मतलब कोई भी वाहन, जैसे कि ट्रेन हो जाए, बस हो जाए, बाइक हो जाए, ऑटो हो जाए, ऐसे कई सारे व्हीकल हैं जिसके साथ प्रयोग कर सकते हैं। एज फार एज इसका मतलब है जहां तक। जहां तक मतलब एज फार एज का प्रयोग करेंगे। एज फार एज प्लस सेंटेंस होगा, मतलब सबसे पहले एज फार एज, इसके बाद कोई सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। जहां तक रमेश वो काम करता है। एज फार एज रमेन डज दैट वर्क। रमेश डज रमेश करता है, दैट वर्क मतलब वो काम। जहां तक पैसे की बात है, मैं तुम्हें दूंगा। एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड आई विल गिव यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज फार एज का मतलब है जहां तक। हैविंग सेड दैट का मतलब होता है इसके बावजूद भी। इसके बावजूद भी मतलब हैविंग सेड दैट। सेंटेंस प्लस हैविंग सेड दैट कॉमा सेंटेंस लिखेंगे। जैसे आकाश मुझे गाली दिया, इसके बावजूद भी मैं उसे नजरअंदाज किया। तो सेंटेंस बनेगा आकाश अब्यूज्ड मी हैविंग सेड दैट आई इग्नोर्ड हिम। रोहित अमीर है, इसके बावजूद भी वो कंजूस है। रोहित इज रिच हैविंग सेड दैट ही इज माइजर। वो बहुत पढ़ा करता था, इसके बावजूद भी वो फेल हो गया। He used to study a lot having said that he got fail। तो आप देख पाएंगे सेंटेंस कितना आसानी से, कितना इजी तरीके से बना रहे हैं। वुड रेदर का मतलब होता है से अच्छा या के बजाय, मतलब आप इसका यूज कंपेयर करने के लिए करते हैं। जैसे सेंटेंस बनेगा आपका सब्जेक्ट वुड रेदर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस देन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, मैं चाय पीने के बजाय कॉफी पीना पसंद करूंगा। I would rather take coffee than tea। I would rather take coffee than tea। वो टीवी देखने के बजाय सोना पसंद करेगा। He would rather sleep। वो सोना पसंद करेगा than watch टीवी। टीवी देखने के बजाय, टीवी देखने से अच्छा, ऐसे बोलते हैं। प्रेफर का मतलब होता है से, और इसका भी प्रयोग करते हैं कंपेयर करने के लिए। कंपेयर मीन्स तुलना करने के लिए। जब हम तुलना करते हैं तो वहां पर प्रेफर शब्द का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस प्रेफर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस नाउन आएगा। या तो आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा या तो नाउन आएगा। इसके बाद टू यूज करेंगे, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर नाउन आएगा। एग्जाम्पल है, मैं सोने से ज्यादा खेलना पसंद करता हूँ। आई प्रेफर प्लेइंग टू स्लीपिंग। आई प्रेफर प्लेइंग टू स्लीपिंग। मैं सोने से ज्यादा खेलना पसंद करता हूँ। तो जो भी चीजें आप पसंद करते हैं पहले उससे लिख देंगे। इसके बाद जो आप पसंद नहीं करते हैं, जिसके ज्यादा आप करते हैं कोई भी काम, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे सोने से ज्यादा तो टू स्लीपिंग। अब जो मैं जैसे मैं खेलना पसंद करता हूँ,
आई प्रेफर प्लेइंग यूज आएगा सोने से ज्यादा, लिखने से ज्यादा, हंसने से ज्यादा, जाने से ज्यादा, ऐसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं। वो पढ़ने से ज्यादा मूवी देखना पसंद करता है। ही प्रेफर्स वॉचिंग मूवीज टू स्टडिंग, मतलब वो मूवी देखना पसंद करता है। पहले इतना से बनाइए, पढ़ने से ज्यादा इस शब्द को आप छोड़ दे से ही वो मूवी देखना पसंद करता है। ही प्रेफर्स वॉचिंग मूवीज। आप पढ़ने से ज्यादा तो टू स्टडिंग, खेलने से ज्यादा टू प्लेइंग, ऐसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं। एज सुन एज इसका मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही मतलब एज सुन एज प्लस सेंटेंस आएगा। एग्जाम्पल है, जैसे ही मम्मी दरवाजा खटखटाई मैं डर गया, तो सेंटेंस बनेगा एज सुन एज मॉम नॉक्ड द डोर आई गोट स्केयर्ड। जैसे ही मैंने फोन रखा राहुल ने उठा लिया। As soon as I kept the phone, राहुल picked up। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही के लिए as soon as का प्रयोग किया जा रहा है। while का मतलब होता है करते करते या फिर के दौरान, दोनों सेंस के लिए प्रयोग करते हैं, के दौरान के लिए भी और करते करते के लिए भी। जैसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस while प्लस बिफोर, अगर हो सके तो इधर आपका ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। मैं खाना खाते खाते टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी while eating the food, while before प्लस नाउन। अमन गाना सुनते सुनते दौड़ रहा था या दौड़ रहा है। अमन इज रनिंग while listening to music। आप ये बताइए, गाना सुनते सुनते हैं, अमन गाना सुनने के दौरान दौड़ रहा है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? अमन इज रनिंग while listening to music। मैं खाना खाने के दौरान टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी while eating the food। तो के दौरान भी बोल सकते हैं और कोई काम करते करते भी बोल सकते हैं। विद इन का मतलब होता है में, और इससे हम प्रयोग करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब विद इन प्लस ऑब्जेक्ट। विद इन एक प्रीपोजिशन होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाएगा। मैं 10 मिनट में तुम्हारे पास आ रहा हूं। आई एम कमिंग टू यू विद इन 10 मिनट्स। प्रिया 2 दिनों के अंदर तुम्हें किताब देगी। प्रिया विल गिव यू अ बुक विद इन 2 days। यहाँ पर किसी टाइम से पहले प्रयोग किया जा रहा है। 10 मिनट हो जाए, 2 दिन हो जाए, 10 साल हो जाए, यहाँ पर मे के लिए। और इसका प्रयोग किया जाता है किसी समय सीमा के अंदर, मतलब कोई भी समय है उसके अंदर ही ये काम हो जाएगा। लेट्स का मतलब होता है चलो करते हैं, और जब हम लोग फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ एक ग्रुप में होते हैं उसमें लेट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लेट प्लस अस यहाँ पर लिखा हुआ है, इस दोनों को मिलाकर हम लोग शॉर्ट में लेट्स बोलते हैं। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस अदर वर्ड होगा। चलो मैच खेलते हैं, सब ग्रुप में है, फ्रेंड्स के साथ हैं तो बोलते हैं चलो मैच खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले द मैच। चलो अंग्रेजी बोलते हैं, लेट्स स्पीक इंग्लिश। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।